बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ ये बताने वाला हूँ कि क्लास को किस तरह से C++ के अंदर डिफाइन करते हैं, उसके फंक्शंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, उस क्लास के फंक्शंस को किस तरह से कॉल करते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट के साथ, और मेन के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक सिंपल क्लास डिफाइन करके C++ के कंपाइलर के ऊपर रन करके दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन सिंपल क्लास इन C++। C++ के अंदर क्लास को सिंपल क्लास के कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। ये स्मॉल कैरेक्टर्स के अंदर आप लिखेंगे और ये कीवर्ड कहलाता है। उसके बाद आप क्लास का नेम देंगे, जो भी क्लास का नेम आप रखना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है, मीनिंगफुल हो तो ज्यादा बेहतर है। नेम ऑफ द क्लास, ये क्लास है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। उसके बाद ये करली ब्रेस है, ये स्टार्ट ऑफ द क्लास है, यहां से क्लास स्टार्ट हो रही है। उसके बाद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, ये कीवर्ड है, एज इट इज ही आएगा। और इसके बाद कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे सम वेरिएबल्स जो कि मेंबर वेरिएबल्स कहलाएंगे। सपोज इंटीजर है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, अरे हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकता है। उसके बाद ये भी कीवर्ड है पब्लिक, और इसके बाद भी कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है। ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, आमतौर पे फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। डिफाइन सम फंक्शंस, यहाँ पे आप फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। फंक्शन का स्टार्ट वाइड कीवर्ड है, ये बता रहा है यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप भी हो सकती है और उसकी डाटा टाइप हो सकती है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी। फंक्शन का नेम, कोई भी आप नेम रख सकते हैं। और यहाँ पे फंक्शन के अंदर अगर कोई पैरामीटर पास करने हैं तो आप कर सकते हैं। इस वक्त इसके अंदर ये एम्प्टी शो कर रहा है कि इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये फंक्शन की स्टार्ट ब्रेस है। फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। एक स्टेटमेंट है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर सेमीकोलन आ जाएगा। ये फंक्शन की क्लोजिंग ब्रेस और ये क्लास की एंड ब्रेस है। यहाँ पे क्लास एंड हो जाती है। जो भी आपने डिफाइन करना है वो इस स्टार्ट ब्रेस और एंड ब्रेस के अंदर डिफाइन करना है, और जैसे ही क्लास एंड होगी उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। अब देखते हैं क्लास के अंदर फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन इन अ क्लास। क्लास के अंदर दो तरह से आप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इनसाइड द क्लास और नंबर 2 आउटसाइड द क्लास। क्लास के अंदर भी फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है और क्लास से बाहर भी फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। इनसाइड द क्लास से क्या मुराद है? द फंक्शन इज डिफाइंड विद इन क्लास। जो फंक्शन है वो क्लास के अंदर ही डिफाइन किया जाएगा। नो सेमीकोलन विद फंक्शन नेम, फंक्शन के नेम के साथ सेमीकोलन नहीं आएगा, बल्कि उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन, जो उसके अंदर आपने प्रोसीजर लिखना है, वो सारे का सारा उस फंक्शन के अंदर ही होगा। और अगर आप फंक्शन को क्लास से बाहर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। उसके लिए द प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन इज डिक्लेयर विद इन अ क्लास। क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका प्रोटोटाइप आ जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट विद सेमीकोलन। एक सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर मुश्तमिल ये प्रोटोटाइप होगा और उसके बाद सेमीकोलन होगा। द फंक्शन इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास विद क्लास नेम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये डबल कॉलन है, विद फंक्शन। फंक्शन के साथ क्लास का नेम आएगा और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ आप उसको क्लास से बाहर डिफाइन कर सकते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास का नेम इंडिकेट करेगा कि ये फंक्शन किस क्लास के साथ
ताल्लुक रखता है। तो क्लास का नेम फंक्शन के साथ जब आएगा तो ये एग्जैक्टली मालूम हो जाएगा कि ये फंक्शन इस क्लास का हिस्सा है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है जो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए मेंशन की गई है। क्लास के कीवर्ड से क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास का नेम आ जाएगा, क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई, पब्लिकली दो फंक्शन आपने उसके अंदर डिफाइन किए, वाइड माई फंक्शन 1 ये इसका प्रोटोटाइप है, और वाइड माई फंक्शन 2 इसके अंदर माई फंक्शन 2 के अंदर सेमीकोलन नहीं है क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी इस फंक्शन के अंदर ही आएगी। तो फंक्शन को स्टार्ट किया, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिख दी, फंक्शन को क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ पे फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप आया है और ये क्लास को आपने क्लोज कर दिया। अब इस माई फंक्शन 1 की डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास डिफाइन होगी। तो वाइड इसकी रिटर्न टाइप जो ऊपर मेंशन है, क्लास का नेम आ जाएगा जो यहाँ पे आपने क्लास का नेम रखा हुआ है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसके साथ अटैच होगा और फंक्शन का नेम आ जाएगा जो फंक्शन का नेम होगा जिसको आपने डिफाइन करना है। फंक्शन को स्टार्ट किया, उसके अंदर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और फंक्शन को एंड कर देंगे। तो ये आउटसाइड द क्लास है और ये इनसाइड द क्लास है। इस तरह से आप दोनों तरीकों से अपने फंक्शंस को क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो मेन प्रोग्राम के अंदर आप आएंगे, यहाँ पे आप क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्लास के नेम के साथ आप ऑब्जेक्ट का नेम रखेंगे, कोई सा भी मीनिंगफुल आप रख देंगे, यहाँ पे स्पेस आ जाएगी और उसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। कॉलिंग फंक्शन विद डॉट ऑपरेटर के साथ उस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और फंक्शन का नेम यूज करेंगे जिस फंक्शन को कॉल करना है। ऑब्जेक्ट नेम जो आपने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है उस नेम के साथ डॉट आएंगे और फंक्शन का नेम आ जाएगा जिसको कॉल करना है। तो फंक्शन का नेम सिंपल डॉट के साथ ऑब्जेक्ट के नेम के साथ आप कॉल कर सकते हैं। तो ये है फंक्शन को कॉल करने का तरीका। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल डेव C++ के ऊपर टाइप करके देखते हैं। जब आप डेव C++ को ओपन करेंगे तो ये आपके सामने उसका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी सारे ऑप्शन डिसेबल हैं। वो ऑप्शन डिसेबल इस वजह से हैं कि अभी तक हमने कोई फाइल ओपन नहीं की। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करके एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही हमने एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट की, ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। सबसे ऊपर ये वाला जो बार है ये टाइटल बार कहलाता है। इसके अंदर प्रोग्राम का नेम होता है और सॉफ्टवेयर का टाइटल आ रहा है। उसके नीचे ये वाला जो बार है ये मेन्यू बार कहलाता है। यहाँ पे काफी सारे मेन्यूज हैं। फाइल है, फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके फर्दर इसके अंदर मेन्यूज हैं, सब मेन्यूज हैं, इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं। एडिट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे काफी सारे सब मेन्यूज हैं। सर्च है, व्यू है, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट, टूल, विंडो, हेल्प, काफी सारे यहाँ पे। इसके बिल्कुल नीचे ये आइकॉन बार है। आइकॉन बार के अंदर आपको छोटे छोटे आइकॉन नजर आ रहे हैं। ये वो फंक्शंस हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये मेन्यू बार के अंदर भी मौजूद होते हैं। ये आपके पास एडिटर है, जो भी काम आपने करना है वो इस एडिटर के अंदर करना है। हर लाइन के साथ एक नंबर आएगा ये बताने के लिए कि आप कौन सी लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके नीचे ये वाला जो बार है ये स्टेटस बार कहलाता है। स्टेटस बार के अंदर नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ कॉलम्स, काफी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद होती है। आपने जो प्रोग्राम को टाइप करना है वो एडिटर के अंदर ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये एक हेडर फाइल अटैच की आईओस्ट्रीम के नाम से, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। हमने सी इन और सी आउट की जो कमांड्स हैं उनको यूज करना है, तो उसके लिए ये हेडर फाइल है। ये iostream.h की डमी फाइल आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर सी आउट, सी इन और एंडल की तीनों का कोड इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std आप लिखेंगे। सी इन, सी आउट और एंडल तीनों को इस नेम स्पेस के अंदर डिफाइन किया गया है जो std है। std से मुराद स्टैंडर्ड। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे और अगर आप यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखना चाहते तो आप सी इन या सी आउट या एंडल के साथ आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ लिख सकते हैं। std, सी आउट हर एक स्टेटमेंट के साथ आपको इस तरह से फिर लिखना पड़ेगा।
तो उसका अल्टरनेटिव है आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डिफाइन कर दें। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी एक क्लास को डिफाइन करते हैं क्लास के कीवर्ड से, और उसका नाम रखते हैं माई क्लास। यहाँ पे आप पब्लिकली एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वाइड उसकी रिटर्न टाइप शो हो रही है, फंक्शन का नेम आ जाएगा माई फंक्शन। इसके अंदर कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया, सिंपल एक स्टेटमेंट आ जाएगी, प्रिंट स्टेटमेंट, जो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज को डिस्प्ले करेगी। सी प्लस प्लस के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए कमांड यूज होती है वो सी आउट है। डबल कोटेशन के अंदर मैसेज लिख देंगे, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, और इसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। या आपने एक फंक्शन उसके अंदर डिफाइन किया, क्लास को क्लोज कर देंगे, मेन के अंदर जाएंगे, यहां पे आप इंट के साथ मेन को डिफाइन करेंगे, मेन फंक्शन को, क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, माई क्लास, क्लास का नेम, ओबीजे इज द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द क्लास। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने उस फंक्शन को कॉल करनी है, ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन आ जाएगा, रिटर्न 0 आ गया, और उसके बाद मेन क्लोज हो जाएगा। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला, आप एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे कंपाइल ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दें, या उसका शॉर्टकट है F9, F9 को प्रेस कर दें तो ये कंपाइल हो जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास, यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर कंपाइल के बटन को क्लिक कर देंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने से पहले वो कह रहा है कि इसका नाम रख लें, क्लास हमने इसका नाम रख लिया, बाय डिफॉल्ट इसकी जो एक्सटेंशन आएगी वो .cpp आएगी, सेव कर दिया, कंपाइल हो गया, 0 एरर, 0 वार्निंग। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए भी आपके पास या तो एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करें और रन के ऊपर क्लिक कर दें, या आपके पास F10 उसकी शॉर्ट की है, और यहाँ पे मेन्यू बार के ऊपर भी रन का बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और आपको स्क्रीन के ऊपर उसने मैसेज डिस्प्ले कर दिया, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कोई भी की प्रेस करेंगे तो आप प्रोग्राम के अंदर वापस चले जाएंगे। अब तीसरा एक मेथड और भी है जिसके अंदर कंपाइल और रन इकट्ठा किया जाता है। एग्जीक्यूट के ऊपर आए, कंपाइल एंड रन दोनों ऑप्शन इकट्ठे परफॉर्म हो सकते हैं। F11 उसकी शॉर्ट की है और यहां से भी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये पहले कंपाइल करेगा, अगर उसके अंदर एरर्स नहीं होंगे तो रन करेगा, और अगर उसके अंदर एरर्स होंगे तो फिर रन नहीं करेगा और कंपाइलेशन के ऊपर ही रुक जाएगा और आपको बताएगा कि यहाँ पे एरर्स हैं। तो जब तक एरर्स रिमूव नहीं होंगे आपका जो प्रोग्राम है वो कंबाइन की के साथ नहीं होगा। इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से एक सिंपल क्लास को डिफाइन करते हैं C++ के अंदर, उसको कंपाइल करके और रन करके चेक कर लिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।